तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में यहाँ पे उत्तराखंड जिला सीरीज़ में हरिद्वार जनपद का ये भाग 3 है और आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ में बहने वाली नदियों के बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहली है यहाँ पे गंगा नदी। तो हर की पैड़ी के निकट भीमगोड़ा परियोजना गंगा नदी पर बना हुआ है। ऊपरी गंगा नहर रुड़की से होकर मुजफ्फरनगर यूपी जिले में निकलती है। तो जो ऊपरी गंगा नहर है वो इसी गंगा नदी से निकलती है। गंगा नदी हरिद्वार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में सर्वप्रथम पहुंचती है। इसके बाद जो अगली नदी है सोलानी नदी। तो जो सोलानी नदी है ये रुड़की से होकर बहती है। तो जो रुड़की शहर है वो सोलानी नदी के तट पर स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हरिद्वार में स्थित प्रमुख जल विद्युत परियोजना। तो यहाँ पे कौन कौन सी मुख्य रूप से परियोजना है। भीमगोड़ा परियोजना तो ये गंगा नदी पर बनी हुई है। पथरी जल विद्युत परियोजना तो ये ऊपरी गंगा नहर पर बनी है। मोहम्मदपुर परियोजना तो ये भी ऊपरी गंगा नहर पर ये बनी हुई है। कुंड है यहाँ पे प्रमुख रूप से जो कुंड बने हुए हैं तो भीमकोड़ा कुंड, ये भीमकुंड या इसे भीमकुंड भी कहते हैं। सती कुंड ये कनखल में है और ब्रह्मा कुंड तो ये हर की पैड़ी में स्थित है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं नहरें। तो यहाँ पे 2 नहरें हैं, ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी गंगा नहर। तो इन नहरों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ये ऊपरी गंगा नहर है तो ये राज्य की सबसे पुरानी नहर है। इस ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण हुआ था तो 1842 से लेके 1854 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। और इस ऊपरी गंगा नहर से भीमगोड़ा जो ये ऊपरी गंगा नहर है ना ये भीमगोड़ा बैराज से ये निकलती है। इसकी परिकल्पना जो की थी तो गवर्नर थॉमसन ने की थी और इसका निर्माण किया था कर्नल पीबी काटले ने। इसके अलावा यहाँ पे जो ऊपरी गंगा नहर है, ठीक है, तो ये आगे से 3 शाखा में ये निकलती है। पहली है यहाँ पे इन शाखा का जो पहली शाखा का नाम है देवबंद शाखा नहर, अनूप शाखा नहर और माट शाखा नहर। तो ऊपरी गंगा नहर से यहाँ पे 3 शाखाएं निकलती है, देवबंद शाखा नहर, अनूप शाखा नहर और माट शाखा नहर। तो ये तीनों जो नहर है ये ऊपरी गंगा नहर से निकलती है। इसके बाद है यहाँ पे अगली जो नहर है पूर्वी गंगा नहर। तो पूर्वी गंगा नहर ये भीमगोड़ा बैराज से निकलती है। देखो यहाँ पे देखो इस साइड से यहाँ पे आती है गंगा नदी और यहाँ पे है भीमगोड़ा बैराज यहाँ पे है। तो इसके दाएं ओर से यहाँ पे निकल रही है ऊपरी गंगा नहर और यहाँ से बाएं ओर से निकलती है पूर्वी गंगा नहर। तो इस प्रकार से यहाँ पे भीमगोड़ा बैराज से ही ये दोनों नहर निकलती हैं। अब आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ के प्रमुख संस्थानों के बारे में। तो पहला है यहाँ पे केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना होती है 1947 में और ये रुड़की हरिद्वार में स्थित है। दूसरा है यहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT। तो इसकी स्थापना होती है 1887 रुड़की में। तो पहले इसका जो नाम था तो इंजीनियरिंग कॉलेज था, लेकिन बाद में इसे IIT का दर्जा प्राप्त हुआ 21 सितंबर 2001 को। अगला है यहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना होती है 1902 हरिद्वार में और इसके जो संस्थापक हैं तो स्वामी श्रद्धानंद है। ठीक है, इसके बारे में एक और फैक्ट है। तो ये विश्वविद्यालय पहले पंजाब के गुजरांवाला में खोला गया था 1900 में, ठीक है, और 1902 में इसकी स्थापना हरिद्वार में की जाती है। पहले पंजाब के गुजरांवाला में ये विश्वविद्यालय खोला गया था 1900 में। इसके बाद 1965 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी इसको प्राप्त हुआ है। इसके बाद
उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, उर्दू फारसी अकादमी, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो ये सभी जो हैं ये भी हरिद्वार में स्थित है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं अगला जो संस्थान है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि UKPSC। ये जो है ये विभिन्न भर्तियां करवाता है उत्तराखंड की, तो इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। UKPSC की अधिसूचना जो 14 मार्च 2000 को जारी हुई थी, लेकिन 15 मई 2001 को ये नए संगठन के रूप में शुरू हुआ था। UKPSC में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। UKPSC के अगर प्रथम जो अध्यक्ष थे तो वो थे NP नवानी थे, जिनका कार्यकाल केवल 4 माह तक था, और दूसरे अध्यक्ष यहाँ पे K आर्या। UKPSC की प्रथम महिला सदस्य तो वो थी सुधा रानी पांडे। तो ये थे यहाँ पे हरिद्वार जनपद के कुछ प्रमुख संस्थान। अब आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ का प्रशासनिक ढांचा यानी कि हरिद्वार का प्रशासनिक ढांचा। तो विधानसभा क्षेत्र, तो हरिद्वार में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। रुड़की, लक्सर, खानपुर, मंगलौर, पिरान कलियर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण, भेल, रानीपुर, ज्वालापुर, झबरेला और भगवानपुर। तो यहाँ पे ये 11 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 3 यहाँ पे SC हेतु आरक्षित हैं। तो कौन कौन से हैं? जबलपुर, झबरेड़ा और भगवानपुर। अगर यहाँ पे विकासखंड की बात करते हैं तो 6 यहाँ पे विकासखंड हैं। बहादुराबाद, रुड़की, भगवानपुर, नारसन, लक्सर और खानपुर। तो ये 6 यहाँ पे विकासखंड हैं। और हरिद्वार में 4 तहसीलें हैं, हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर और लक्सर। जनसंख्या की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो जनसंख्या है यहाँ पे 18,90,422 यहाँ की जनसंख्या है। जनघनत्व है यहाँ पे 801, लिंगानुपात है 880। साक्षरता अगर की बात करें तो 73.43% और पुरुष साक्षरता है यहाँ पे 81.04%। महिला साक्षरता है यहाँ पे 64.79%। तो ये थी यहाँ पे हरिद्वार की जनसंख्या। ये थे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो ये एक